जहाँपना, आप किस सोच में डूबे हैं? हम इस सोच में डूबे हैं बलदेव कि हमारे पास एक पहेली है जो हमारे हिसाब से एक पहेली है ही नहीं, पर समझ में नहीं आता कि इसे पहेली कहते क्यों हैं। जापना, हम कुछ समझे नहीं। हम भी नहीं समझे बीरबल। हम सच में इस पहेली को समझे ही नहीं है कि इस पहेली को पहेली कहा क्यों जाता है। हम आपको पहेली बताते हैं। दो आदमी हैं जो कोयले की खान से बाहर आते हैं। एक का चेहरा काला है, दूसरे का साफ। अब इन दोनों में से मुंह कौन धोएगा? इसका उत्तर तो जहाँपना बहुत ही आसान है। मुंह वही धोएगा जिसका मुंह काला होगा। आपका यह उत्तर गलत है, ऐसा हमें बताया गया है। बीरबल, अब आप ही सही उत्तर दीजिए ना। जापना, मुंह वो इंसान धोएगा जिसका मुंह साफ है। सही है, हमें भी बताया गया कि यह उत्तर सही है, लेकिन जिसका मुंह साफ है वो मुंह क्यों धोएगा? हम समझाते हैं। जापना, दोनों ही इंसान कोयले की खान से निकले। जिसका मुंह काला है वो साफ मुंह वाले को देखकर सोचेगा कि अगर इसका मुंह साफ है तो मेरा मुंह भी साफ होगा, इसलिए वो मुंह नहीं धोएगा। लेकिन जिसका मुंह साफ है वो काले मुंह वाले को देखकर सोचेगा कि अगर इसका मुंह काला है तो मेरा भी मुंह काला होगा, इसलिए वो जाकर मुंह धोएगा। उस हिसाब से जापना, मुंह वो धोएगा जिसका मुंह साफ है। वाह वाह बीरबल, वाह 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 वाह। हम कब से यही सोच रहे हैं कि इस पहेली को पहेली कहते ही क्यों हैं। वाह 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 वाह। ऐसा ही होता है जहाँपना, जो चीजें आसान दिखती है वो होती नहीं, यदि होती तो प्रजा यूं रोती नहीं। जहाँपना, रहम जहाँपना, 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 हमें बचा लीजिए जहाँपना, जहाँपना बचा लीजिए जहाँपना। आप हमें बताएंगे कि हमें आपको बचाना किससे है, हुआ क्या है? अरे क्या बताएं जहाँपना, हमारे पड़ोस में एक आदमी रहता है। उसकी शक्ल इतनी मनहूस है कि अगर सुबह सुबह उसको देख लो तो आपका पूरा दिन खराब हो जाता है। अरे कहीं हादसा हो जाता है, कभी कभी तो आपका बनता हुआ काम बिगड़ जाता है, और कभी कभी तो जहाँपना खाने का एक दाना नसीब नहीं होता। क्या कह रहे हैं आप? ऐसा हो सकता है क्या? जी जहाँपना, हम बिल्कुल सच कह रहे हैं। अब हमें बचा लीजिए। अब हम उस आदमी को अपने पड़ोस में बिल्कुल देखना नहीं चाहते। हमारे साथ इंसाफ कीजिए जहाँपना। इंसाफ तो आपके साथ होगा। हमें लोग यूं ही मुगले आजम नहीं कहते। कौन लोग? सबसे पहले तो हमें इस मनहूस आदमी को परखना होगा, फिर हम आपके साथ इंसाफ करेंगे। बलदेव, जहाँपना, वैसे तो शक्ल से आप भी काफी मन, खैर वो रहने दीजिए। आप इंतजाम कीजिए कि हमारे सवेरे जागने से पहले ये मनहूस आदमी हमारे कक्ष में पहुंच जाए, ताकि जैसे ही हम जागे तो सबसे पहले हम उसका चेहरा देखें और फिर हमें उसकी मनहूसियत का अंदाजा हो जाएगा। जी जहाँपना। एक बार हमें उसकी मनहूसियत का अंदाजा हो गया, फिर आपके साथ भी इंसाफ हो जाएगा। जहाँपना की जय हो, जहाँपना की जय हो, जहाँपना की जय हो। कौन हो तुम? कौन है गुस्ताख? गुस्ताख नहीं जहाँपना, मैं वही मनहूस शक्ल वाला जिसे आपके कहने पर आपके वजीर आजम यहाँ लेकर आए थे, जिससे आप सुबह सुबह उठकर मेरी शक्ल देख सके। हाँ, तुमसे बाद में बात करेंगे। कौन है गुस्ताख जिसने ये फूल फेंका हम पर? क्षमा कीजिए जहाँपना, हम तो रोज ही महल के सारे मुरझाए हुए फूल ऐसे ही बाहर फेंकते हैं। पता नहीं ये फूल आज आपकी ओर कैसे आ गया, शायद आपकी चीख सुनकर। हाँ, हो सकता है। पता नहीं सुबह सुबह किस मनहूस वो मनहूस कहाँ गया? यहीं तो था। ओह, इसका मतलब वो आदमी सही कह रहा था। मनहूस की शक्ल देखते ही हम पर फूल और कांटे का वार हुआ।
कहाँ रह गए बीरबल? कल हमसे वादा किया था कि सुबह सुबह उठ के हम आपके कक्ष में आ जाएंगे। हम कितने बेचैन हो रहे हैं उन्हें अपना हिरनी नृत्य दिखाने। लेकिन ये बीरबल भी ना हमेशा हमेशा देर से ही आते हैं। लगता है बीरबल आ गए। उर्वशी शुरू हो जाओ। आइए आइए, हमारी आगोश में आ जाइए। अरे घबराइए मत, यहाँ कोई नहीं है। आइए। हम आ गए। कौन हो तुम? मैं वो, यहाँ क्या कर रहे हो? अभी आप ही ने तो कहा था हमारे आगोश में आइए, तो हम आ गए। छोड़िए। क्या छोड़े? दफा हो जाइए यहाँ से, निकलो यहाँ से, दफा। अभी नहीं दिखाई दे। छोड़िए छोड़िए उर्वशी, इसका ख्याल छोड़िए और बीरबल के बारे में सोचिए। आते ही होंगे। शुरू हो जाओ। हमारे पैर में मोच आ गई। ये तो वाकई मनहूस है। कमाल हो गया, इतनी देर से हम कसरत कर रहे हैं पर उर्वशी अभी तक यहाँ से नहीं गुजरी। रोज तो यहीं से मंदिर के लिए गुजरती है। लगता है आ गई। या खुदा, आजकल तू हमारी मुराद बहुत जल्दी सुन लेता है। आओ आओ, अपने ये कोमल हाथ हमारे गठीले बदन पर फेर दो। अरे रुक क्यों गए? आओ ना, अपने ये कोमल और प्यारे हाथ हमारे गठीले बदन पर फेर दो। उर्वशी काली, तुम्हारी ये जरूरत कि तुम हमारे गठीले बदन को छुओ? शहजादे, आप ही ने तो कहा था। अच्छा, अगर हम कहेंगे कि कुएं में कूद जाओ तो कूद जाओगे? कूद पड़ते, लेकिन हमें तैरना नहीं आता। ओह, वो सब ठीक है, लेकिन तुम अभी तक इस राजमहल में क्या कर रहे हो? जहाँ पना के उठने की राह देख रहे थे। अगर वो हमारी शक्ल देख लेते तभी तो हम जा सकते हैं। तो अब्बा हुजूर ने तुम्हारी शक्ल देख ली? हाँ। तो अब जाओ और अपनी ये शक्ल बाकियों का मत दिखाना, कहीं आज का दिन हमारे लिए तो बहुत शुभ है। क्यों? क्योंकि आज ना हम राज नर्तकी को बहुत ही करीब से देख कर आ रहे हैं। कहाँ? उनके शयन कक्ष में। क्या कर रहे थे तुम उनके शयन कक्ष में? क्या कर रहे थे? हम उनके शयन कक्ष के बाहर से गुजर रहे थे तो वो नृत्य कर रहे थे। ठीक है, जाओ यहाँ से। अच्छा, अब तो हमें अपने गठीले बदन में और भी कटाव पैदा करके उर्वशी को प्रभावित करना होगा। एक से क्या होगा, दो से भी क्या होगा। मनोज कहीं का। अरे तुम? हाँ, मैं तो हाँ, मुझे पता है मनूस। अरे सवेरे से बिना किसी की शक्ल देखे इस आम को चुराने में मैंने अपनी अकल लगाई और उसके बाद मुझे सीधा तुम्हारी शक्ल नजर आई। चल भाग यहाँ से। अरे भाग, निकल। हाँ, मेरा आम है। हाँ, अब मजा आएगा। नहीं, यहाँ तो मुझे कोई ना कोई जरूर देख लेगा। अपने कक्ष में जाकर आराम से खाता हूँ। भोर हो गई है, चल के सूर्य नमस्कार करता हूँ, फिर काम पे लग जाता हूँ। अरे तुम्हें तो अपनी शक्ल जहांपना को दिखानी थी, तुमने हमें दिखा दी। जाओ जाओ यहाँ से, अरे जाओ।
अरे मेरे आम! पिताजी! सर फोड़ दिया मेरा। पिताजी आपका सर तो फूट कर भी आपके पास ही रहेगा, पर मेरे आम जो मेरे नहीं रहे। पिताजी आपकी वजह से आपका ये बेटा वासु भूखा रह गया। बिना देखे चल रहा था इसलिए टकरा गया। लेकिन हम तो रोज अपने कमरे से ऐसे ही निकलते हैं। आज तक तो हम किसी से टकराए नहीं, लेकिन आज ही क्यों टकराए? जरूर उस मनहूस शक्ल वाले की मनहूसियत है। हाँ